प्रेज द लॉर्ड। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं पास्टर जॉनथन मैथ्यूज़ के इस पेज के साथ मिलकर आपके साथ प्रभु के वचन को बांटने जा रहा हूँ। पास्टर जॉनथन मैथ्यूज़ मेरे बहुत ही अच्छे प्रभु के सेवक हैं, जो मेरे स्पिरिचुअल सन भी हैं, और मैं शो करता हूँ उनकी ज़िंदगी के लिए जो खुदा की खिदमत करते हैं और पूरी जान के साथ खुदा की खिदमत करते हैं। और आज बड़ी खुशी हो रही कि आज हम इस सेमिनार के इस अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, जहाँ पर हमने खादिमों के वसीले से बहुत सी आशीषें पाई हैं, प्रेज़ वर्शिप से आशीष पाई हैं, अच्छे अच्छे कलाम सुने हैं। आइए हम प्रभु के उस वचन की तरफ चलें जो प्रभु ने मेरे दिल में रखा है, और मुझे आशा है कि खुदा आपको बहुत बरकत देगा। और आज हम इस टॉपिक को देख रहे हैं जो वंडरफुल काउंसलर के नाम से, या उर्दू में कहा जाए कि अजीब मुशीर है, और हिंदी में उसका अद्भुत युक्ति करने वाला कहा गया है। यशायाह 9 और इसकी 6 आयत इसमें इसका जिक्र है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, फॉर अनटू अस अ चाइल्ड इज बोर्न, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace। आज हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं, he is wonderful and he is counselor। प्रभु यीशु मसीह का नाम वंडरफुल है और काउंसलर भी है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में पुराने ज़माने में नाम पर बड़ा महत्व किया जाता था, और प्रभु यीशु मसीह का नाम भी बड़े तरीके से रखा गया कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह पे लोग उनके पापों से उद्धार करेगा। तो हम देखते हैं कि ये जो नाम यीशु मसीह का है, इसके अंदर पावर है। ये कोई ऑर्डिनरी सा नाम नहीं है कि किसी ने कुछ भी नाम रख लिया और जी सोचने लगे हम वैसे ही है, पर ये नाम के साथ एक सामर्थ्य है। और इस नाम को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह ने बड़े कसाले करे हैं, बड़े दुख उठाए हैं। इस नाम की महत्वता को बनाए रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह को बड़े तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा। इसलिए फिलिप्पी 2:9 उसमें लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। एक कारण है, लिखा है, वो कारण क्या था? उसे क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान करा, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। 10वीं आयत की, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। 11वीं आयत, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को जो नाम दिया गया है, इसमें सामर्थ है, इसमें शक्ति है, इसमें एक कुवत है। और हम देखते हैं कि खुदा ने यीशु मसीह को जो नाम बख्शा, और उसको उस नाम के वसीले से इस नाम को प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी हासिल नहीं करा, बल्कि इसकी कीमत चुकाई है। प्रभु यीशु मसीह वंडरफुल काउंसलर है। आगे हम चल के सीखेंगे और देखेंगे, पर अभी मैं आपको उसके नाम की महत्वता दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वंडरफुल काउंसलर जो है यीशु का नाम है, और उसका नाम वंडरफुल काउंसलर होगा। यानी कि वो ऐसी सलाह देगा जो अद्भुत सलाह होगी, जो सबके बस की नहीं होगी। और यूहन्ना 17:11 में प्रभु यीशु मसीह ने यूँ कहा, मैं आगे को जगत में ना रहूँगा, पिता से दुआ करते हुए यीशु मसीह दुआ कर रहे चेलों के लिए, कह रहे हैं, परंतु ये जगत में रहेंगे, मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर। क्या कर? अपने नाम से उनकी रक्षा कर। किस नाम से? जो तूने मुझे दिया है। यीशु मसीह का नाम हमारी रक्षा करने के लिए है। यीशु के नाम में कुवत है, और यीशु मसीह हमारी सुरक्षा करता है अपने नाम के वसीले से। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह का नाम वंडरफुल काउंसलर है, और आज हम उसी पर फोकस कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह 12वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है, 17 यूहन्ना 17:12 में, जब मैं उनके साथ था तो मैंने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश न हुआ, पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो।
फिर यीशु मसीह ने चेलों से कहा, तुम मेरे नाम से बड़े बड़े काम करोगे, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं, मांगो तो दिया जाएगा। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है इसमें सामर्थ है। परमेश्वर इस नाम को पसंद करता है। परमेश्वर पसंद करता है कि उसके पुत्र यीशु के नाम से मैं और आप प्रार्थना करें, हम प्रभु यीशु के नाम से अपनी प्रार्थनाओं का अंत करें, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगा करें, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े काम करें। ये सब नाम के साथ जुड़े हैं और हम आज उस नाम पर फोकस कर रहे हैं जो सलाह देने वाला नाम है, यानी कि एक अद्भुत युक्ति करने वाला नाम है। एक ऐसी सलाह, एक ऐसी मशवरा जिसको उर्दू में लिखा है उसके बारे में कि वो अजीब मुशीर होगा। अजीब का मतलब होता है अजायब कर देने वाला। एक ऐसी चीज़ जो दुनिया को नहीं पता, दुनिया सवाल ढूंढ रही है, जवाब ढूंढ रही है, दुनिया परेशान है, अचानक से कोई शख्स आता है कहता है ऐसा कर लो और ऐसा कर लो, और इसको कहते हैं अजीब मशवरा देने वाला। एक ऐसा मशवरा देने वाला जो दुनिया नहीं दे पा रही है, दोस्त नहीं दे पा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में ऐसी सामर्थ है कि वो हमारे और आपकी ज़िंदगी में ऐसा मशवरा देगा जो अजायब के काम कर डालेगा। और इसलिए आज हम जब सलाह के बारे में सोचते हैं तो बहुत से लोग दुनिया में सलाह देने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर आपको कोई दर्द है, कोई तकलीफ परेशानी है, अगर आप किसी को कहते हैं तो ज़्यादातर लोग डॉक्टर बन जाते हैं और कहते हैं तू ऐसा कर, तू ये कर ले, तू वो कर ले। और इसलिए पुराने ज़माने में जो बुजुर्ग लोग थे वो कह के चले गए कि नीम हकीम खतराए जान, यानी कि बहुत से लोग सलाह देंगे और बहुत से लोग ज़िंदगी में सलाह देकर आपकी ज़िंदगी ख़राब भी कर सकते हैं। पर हम देखते हैं कि सलाह सबकी बस की बात नहीं है। सलाह दे देना लोग चाहते तो बहुत है, मगर सबकी सलाह कामयाब होगी ये बात का यकीन किसी को वो नहीं होता है। इसलिए ज़्यादातर जो दोस्त होते हैं वो हमारे सलाहकार बन जाते हैं। और अक्सर मैंने दोस्तों को ही लोगों के घरों को बर्बाद करते हुए देखा है। उनकी सलाहों ने उनके घरों को बर्बाद कर दिया है। और लोग जो सलाह लेने के लिए लोग सयानों के पास जाते हैं, कोई कहता है इससे पूछ लो, उससे पूछ लो, और हम लोग तरह तरह से सलाह की तलाश में जगह जगह भटकते हैं। पता नहीं लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। कोई हमें बता दे, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दे, कोई हमें बता दे हम कैसे इससे बाहर निकलेंगे। और बहुत से लोग अपने जीवन के अंदर इस तरह की समस्याओं में फंसे हुए हैं। पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्यों वंडरफुल काउंसलर है, क्यों प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा कि वो ही है जो वंडरफुल काउंसलर है, यानी कि कैसी सलाह दे सकता है जिसमें अद्भुत युक्ति छिपी हुई है। ये कैसी सलाह दे सकता है जिसमें एक अजायब छिपा हुआ है। कोई ऐसी सलाह दे सकता है जिसमें वंडरफुल चीज़ें छिपी हुई हैं। इस सलाह के बारे में यीशु मसीह को क्यों ऐसी सामर्थ्य मिली है, क्योंकि उसको वही नाम बख्शा गया है जो सब नामों में आला है। प्रभु यीशु मसीह का नाम सब नामों में आला क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह को नाम बाप ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है। और क्यों यीशु मसीह का नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है? सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कोई आपको सलाह नहीं दे सकता। आपको पता क्यों? कई लोग आपसे प्रेम नहीं करते, पर वो चाहते हैं कि आप उनकी सलाह माने। मैंने बहुत से परिवारों में एक ऐसा शख्स देखा है जो खानदानी सलाहकार होता है। जब भी कोई समस्या होगी, बड़े भैया के पास चले जाओ, बड़े पापा के पास चले जाओ, ताऊ जी के पास चले जाओ। और ऐसे बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग होते हैं जो सलाह देने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। और बहुतों को मैंने परेशानी में फंसते हुए देखा क्योंकि इन्होंने इंसानों की इन सलाहों को मान लिया है। पर वाई यीशु मसीह वाई जीसस क्राइस्ट इज़ वंडरफुल काउंसलर? क्यों? प्रभु यीशु मसीह क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसने अपने प्रेम का प्रकटीकरण करा कि उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी है। सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें जो सलाह देगा वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। दूसरा जो ज़रूरी है पॉइंट वो जानने का है कि वो आदि और अंत है, यानी कि वो बिगिनिंग है एंड एंड है, शुरुआत है और आखिर है। यीशु मसीह शुरुआत और आखिर है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारा फ्यूचर जानता है, हमारा भविष्य उसको पता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो इटर्निटी में रहता है। ही डू नॉट लिव इन टाइमिंग्स। हम लोग टाइम में बंधे हुए हैं, हम लोग टाइम में, हमारे पास टाइम कम है, 70 साल 80 साल, और उसके बाद हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी 80 साल के ऊपर बाद में ज़्यादा चल नहीं पाती है। और हम देखते हैं कि पर यीशु मसीह या परमेश्वर जो है वो आदि और अंत है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो हमारा शुरू भी जानता है, हमारा आखिर भी जानता है।
हमारी शुरुआत भी जानता है, हमारा कल भी जानता है, हम 10 साल बाद क्या होगा हमारे साथ वो भी जानता है. ही नोज एवरीथिंग बिकॉज ही लिव्स इन इटर्निटी, ही डू नॉट लिव इन टाइमिंग्स. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर खुद इस बारे में ये बात जाहिर करता है कि ही लिव्स इन इटर्निटी. वो किसी भी समय में फ्यूचर में जा सकता है, फिर वापस आ सकता है प्रेजेंट में. ही कैन गो एनीवेयर. यीशु मसीह इसलिए आदि और अंत है, शुरुआत और आखिर वही है. और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात परमेश्वर ने अपने वचन से हमें जाहिर भी करी है. यशाया उसका 40वां अध्याय उसकी 9वीं आयत और 10वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं. देखिए खुदा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, कहता है क्योंकि मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं. ही इज़ द गॉड, नोबडी एल्स, कोई और नहीं है. मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है. प्रभु यीशु परमेश्वर कहते हैं मेरे तुल्य कोई नहीं है. 10वीं आयत बड़ी खूबसूरत है. और फिर लिखा हुआ ऐसा खुदा है, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, उसके बारे में पढ़ देता हूँ. इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, रिमेंबर द फॉर्मर थिंग्स ऑफ ओल्ड, फॉर आई एम गॉड एंड देर इज़ नो अदर. आई एम गॉड एंड देर इज़ नन लाइक मी. खुदा कहता है वाई आई एम डिफरेंट, मेरी तरह कोई है नहीं. क्यों? पता क्यों? क्योंकि वो आगे खुलासा करता है और लिखा हुआ है, डिक्लेयरिंग द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम एशियंट टाइम्स थिंग्स दैट आर नॉट येट डन. खुदा कहता है मैं ऐसा खुदा हूँ जो अंत की बात आदि से बता देता हूँ. अंत में क्या होगा आज बताता हूँ. खुदा जो क्या है, खुदा की जो प्लानिंग है, हम लोग जब भी कोई काम शुरू करते हैं, सोच के देखिए, इंसान को भी खुदा ने अपनी इमेज में बनाया है, अपनी लाइकनेस से बनाया. तो इंसान जब कभी भी मान लीजिए कोई काम करना शुरू करता है, सोचिए देखिए, जैसे मान लीजिए शादी आ रही है घर में, ठीक है. अब शादी आ रही है, अब शादी की बातचीत चल रही है. अभी आपने डेट ले ली है पादी साहब से, आपने डेट ले ली कि अब उस दिन शादी होगी. अब क्या होता है, खानदान के लोग, घर के लोग बैठ जाते हैं. अब कहते हैं फलान दिन शादी है, अब हमें कितने लोगों को बुलाना होगा. फिर वो हिसाब लगाते हैं, हमने इतने लोग बुलाने, कार्ड छापने पड़ेंगे जी, कार्ड का खर्चा कितना है, हाँ जी दूल्हे के कपड़े खरीदने पड़ेंगे, हाँ जी अंगूठी खरीदनी पड़ेगी, हाँ जी केक का ऑर्डर देना पड़ेगा, हाँ जी ये सारा बजट बना लेते हैं. और फिर कहते हैं हमारे पास कितना पैसा है, फिर पैसा लगाया जाता है, अरे हमारे पास तो इतना पैसा है, अभी इतना कम पड़ रहा है, चलो कोई नहीं हम इतना लोन ले लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे और हमें पैसा मिल जाएगा. और ऐसे करके हम पूरी शादी, पूरी विदाई तक सेट कर लेते हैं, कैटरिंग वाले का सेट कर लेते हैं. सब कुछ करने के बाद फिर कहते हैं let's start. We end our marriage, our plans, then we start. ये खुदा की भी अपनी खुद की काबिलियत है कि खुदा पहले अंत करता है, उसके बाद शुरुआत करता है. खुदा पहले अंत कर देता है, इसलिए मैं और आप जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट है खुदा के. हमारी लाइफ जो है फिनिश्ड हो चुकी है. खुदा की नज़र में खुदा हमारा फ्यूचर ट्रैवल कर चुका है. ही नोज़ एवरीथिंग. इसलिए वो हमें ऐसी सलाह दे सकता है कि बेटा ऐसा करना और ऐसा कर लेना, क्योंकि ऐसा करो क्योंकि तुम्हारे फ्यूचर में ऐसा ऐसा सेटअप है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा. और इसी तरह से खुदा जो है हमारे लिए वंडरफुल काउंसिल ठहरता है, बिकॉज ही नोज़ आवर फ्यूचर एंड ही कैन ट्रैवल एनी टाइम. इसलिए हमारे पास बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक है जहाँ पर शुरुआत है, और हमारे पास बाइबल में ही प्रकाशित वाक्य भी है जो एंड है. कितने लोग बिलीव करते हैं कि रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य, मुकाशवा की जो किताब है वो पूरा होगी, जैसे जैसे लिखा है एग्जैक्टली ऐसा होगा. खुदा की नज़र में प्रकाशित वाक्य मुकाशवा हो चुका है, खुदा ट्रैवल कर चुका है. यीशु मसीह सब कुछ जानता है, आदि और अंत वही है, अल्फा और ओमेगा वही है, शुरुआत और आखिर वही है. खुदा हमारा फ्यूचर जानता है, प्रभु हमारे जीवन के बारे में सब जानता है. इसलिए खुदा पहले अंत करता है फिर शुरू करता है. इसलिए खुदा को कोई सरप्राइज नहीं कर सकता. खुदा ये नहीं कहेगा अच्छा अरे यार ये किसने, ये शैतान ने से कर दिया, अरे यार ये कैसे हो गया, अरे वो कैसे हो. खुदा को कोई सरप्राइज नहीं करता. ही नोज एवरीथिंग. शैतान भी खुदा को सरप्राइज नहीं कर सकता. नोबडी कैन सरप्राइज गॉड, क्योंकि हमारे जीवन में हमारा खुदा सब कुछ जानता है. प्रेज लॉर्ड. इसलिए खुदा जो है जनरेशन से बात करता है. जब खुदा ने इब्राहिम से बात करी तो उसने उसके वंश के बारे में बात करी. खुदा इंडिविजुअल बुलाता ज़रूर है, बट ही थिंक्स अबाउट हिज
जनरेशन, यानी कि खुदा किसी को बुलाता है तो उसकी जनरेशन से अपनी योजना पूरी कराने का प्लान बनाता है। जिसलिए बाइबल में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। जैसे मिस्र से लोग निकले थे, मिस्र में रहते थे, 430 साल तक गुलामी के देश में रहे और खुदा ने उनको गुलामी के देश से आज़ाद कर दिया। अब वो कनान की तरफ जा रहे हैं, जंगल के रास्ते में हैं। खुदा को रास्ते में बहुत परेशान करा, खुदा की बात नहीं मानी। तब लिखा है खुदा ने ठान लिया कि मैं इन इजराइलियों को जंगल में ढेर कर दूंगा और इनकी जनरेशन को लेके जाऊंगा। यानी कि खुदा ने जनरेशन को ले जाना पसंद किया, जाशुआ जनरेशन को कहा जाता है, और उसको लेके गए। पर बाकी जो इजरायली मिस्र से निकले थे वो सब जंगल में ढेर हो गए। इसलिए खुदा जो है, अगर हम खुदा की बात नहीं मानेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारा भविष्य खुदा जानता है तो फिर हम वही वाले काम क्यों नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग बुलाए तो गए हैं पर वो खुदा की उस योजना को पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा की बात को नहीं माना। तो उनको जंगल में ढेर होना पड़ेगा, रास्ते में ख़त्म होना पड़ेगा। पर आपकी जनरेशन उस काम को करेगी, क्योंकि अगर आपने काम नहीं करा तो आपके बच्चे करेंगे, आपके बच्चे नहीं करेंगे तो उनके बच्चे करेंगे। खुदा जनरेशन टू जनरेशन काम करता है। इसलिए लिखा हुआ है इब्रानियों 2:16 में, क्योंकि वो तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन इब्राहिम के वंश को संभालता है। फिर इफिसियों 3:14 में लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। 15वीं आयत में लिखा है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। यानी कि अगर मेरा नाम अजय मैथ्यूस है तो मैथ्यूस ख़ानदान को खुदा ने आसमान में रखा है, ज़मीन पर मैथ्यूस ख़ानदान को काम करना है, जनरेशन टू जनरेशन। मैं जितनी खिदमत कर सकता हूँ, खुदा की जो योजना मेरे ख़ानदान के लिए, मेरे घराने के लिए है, खुदा ने उस योजना को बना कर रखा हुआ है। पर अगर मैं पूरी नहीं कर पाऊँगा उसको तो मेरे बेटे करेंगे, मेरे फ्यूचर संतान जो है खुदा उसको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर जनरेशन टू जनरेशन काम करता है, इसलिए हम सबको अपनी अपनी खिदमत को पूरा करना है। मेरा जो सवाल का जवाब है वो ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर सलाह चाहते हैं, वंडरफुल काउंसलिंग चाहते हैं खुदावन यीशु मसीह की, तो अपने खुदावन यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं जो आपके बारे में बता सके। और वो इसलिए बता सकता है क्योंकि ही नोज़ आवर फ्यूचर, ही लिव्स इन फ्यूचर। खुदा जानता है भविष्य में क्या होगा, ये सब उसको पता है। यीशु की सलाह में सलूशन था। प्रभु यीशु मसीह की जो सलाह होती थी उसमें हमेशा एक समाधान था। जैसे कि हम देखते हैं बाइबल के अंदर यूहन्ना 9 अध्याय की 7वीं आयत में एक जन्म का अंधे का जिक्र है। यहाँ पर लिखा है, ये अंधा पैदा हुआ था, जन्म का अंधा था, पैदा हुआ अंधा हुआ। चेले भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे कि ये किसने पाप करा है कि ऐसा पैदा हुआ, इसके माँ बाप ने या इसने। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, उसने कहा ना इसने न इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए ताकि खुदा के जलाल जाहिर हो। तब लिखा है उसने उस अंधे को बुलाया, थूक से मिट्टी सानी उसकी आंखों पे लगाई और फिर एक सलाह दी। सुनिए सलाह क्या थी। सलाह ये थी, जा शिलोह के कुंड में धो ले। उस ज़माने में बहुत से कुंड थे, यरदन नदी भी थी पास में, बैत हसदा का कुंड भी हुआ करता था। पर यीशु मसीह ने उसको एक सलाह दी कि देख, ये नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि तू देखता हुआ लौटेगा या तेरा अंधापन ठीक हो जाएगा, बस एक सलाह दी। कई दफ़ा खुदा भी हमें सलाह देता है कि ऐसा कर लो। सलाह मिलती है हमें कई दफ़ा अपने घरों के अंदर, परेशानियों में हम जूझते रहते हैं, समस्याओं में उलझे रहते हैं और तरह तरह की समस्याओं में फंसे रहते हैं। तो खुदा हमें एक सलाह देता है, एक काम करो बच्चों, तौबा करो, माफ़ी मांग लो, अपने जीवन को प्रभु के पास सौंप दो, रिपेंट करो, अपना जीवन बदल दो, प्रभु के वचन पढ़ना शुरू करो, आराधना में जाओ, इबादत करो। कई दफ़ा ऐसी सलाहें मिलती हैं पर इसको हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। पर यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने कहा जा शिलोह के कुंड में धो ले, और जिसका अर्थ है भेजा हुआ। सो उसने जाकर धोया और लिखा है देखता हुआ लौट आया। किसने इसको चिंगाई दी? पता किसे चिंगाई दी? अद्भुत युक्ति करने वाले प्रभु यीशु मसीह ने। उस युक्ति के अंदर, उस सलाह के अंदर एक सामर्थ छिपी है, एक अजायब छुपा है, एक वंडर छिपा हुआ है। और आपके ऊपर भी प्रभु की सलाह
आज आना चाहती है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वंडरफुल काम देखिए लाइफ के अंदर, तो आज से यीशु की सलाह मानना शुरू कर दीजिए। सलाह बड़ी अद्भुत होती है। बहुत सी बात यीशु मसीह की सलाह समझ में नहीं आती है, पर अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल भी हो जाएगा, पर आपको सिर्फ मान लेना ही आपके लिए बहुत अक्लमंदी ठहरेगी। फिर लूका 17 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा हुआ है, 10 कोड़ियों का जिक्र है। 10 कोड़ियों ने उसको चिल्लाकर दूर से ही बोला, हे प्रभु, हे स्वामी, हम पर दया कर। तो प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहा, आओ आओ सब आ जाओ, लाइन लगा के आ जाओ, मैं एक एक के ऊपर हाथ रखूंगा। यीशु मसीह ने किसी को नहीं छुआ, किसी को बुलाया नहीं, पर एक सलाह दी, एक काउंसलिंग करी, या एक मशवरा दिया। और मशवरा क्या था? अपने आप को याजकों को दिखाओ। क्या करो? जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और फिर लिखा है, तो वो क्या करने लगे? वो जाते ही जाते, लिखा है, सब शुद्ध हो गए। जाते ही जाते। आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये किस तरह की चिंगाई है? ये सलाह से छिपी हुई चिंगाई है, यह अद्भुत युक्ति से भरी हुई चिंगाई है। हम लोग कई दफ़ा चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो, ये ऐसा करें, वैसा करें, ये कर दे, वो कर, कोई हमारी मदद कर दे, कोई हमारी सहायता कर दे, कोई हमारे को ये दे दे, कोई हमारे को वो दे दे, हमारे अंकल हमें मदद कर दें, हमारे अमेरिका वाले अंकल हेल्प कर दें। तरह तरह से लोगों की सहायता हम प्राप्त करने में लगे रहते हैं, या मांगते रहते हैं, चाहते रहते हैं। हम कई दफ़ा उस सलाह नहीं मानते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह देता है। इनको क्या सलाह मिली थी पता? अपने आप को याजकों को दिखाओ। याजक के पास कोढ़ी तब जाते थे जो ठीक हो जाते थे। बिना ठीक हुए कोई भी शहर में प्रवेश नहीं कर सकता था। याजक सबसे ज़्यादा ऑनरेबल पर्सन हुआ करता था, और जो याजक होता था उसको बहुत इज्जत मिलती थी। सब उसके पास इज्जत के साथ जाया करते थे। कोढ़ी तो उसके बाद फटक नहीं सकता था। पर आपको मालूम है, उन्होंने यीशु मसीह की सलाह को मान ली, जो समझ में नहीं आ रही होगी उस ज़माने में, उनकी अकल में बैठ नहीं रही होगी। पर ये लिखा है 10 के 10 कोढ़ी गए, और रास्ते में ही सब लिखा ठीक हो गए, सब चंगे हो गए, सब शुद्ध हो गए। सलाह में एक सामर्थ छिपी है। यीशु की सलाह में एक बड़ा कार्य छिपा है। यीशु की सलाह में आपके जीवन का मिरेकल छिपा हुआ है। यीशु की सलाह के अंदर आपके घर की खुशियाँ छिपी हुई हैं। यीशु की सलाह में आपकी सेहत छिपी हुई है। यीशु की सलाह में आपका भविष्य छिपा हुआ है। आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान यीशु की सलाह में छिपा हुआ है। आपको उस सलाह की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही है जो वंडरफुल काउंसलर है। यूहन्ना 5 अध्याय उसके 8वीं आयत में अगर आप पढ़ते हैं तो आप एक शख्स का जिक्र जो 38 साल से बीमार है। सब कहानी हम जानते हैं। लिखा है, वो पानी के हिलने की आशा में पड़ा रहता था कि नियुक्त समय में आता था, एक फरिश्ता पानी लाता था। जो कोई इसमें पहले कूद मारता था उसमें वो चंगा हो जाता था, उसकी बीमारी चाहे कैसी क्यों ना हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा, एक व्यक्ति 38 साल से कोशिश कर रहा है, जब भी जाता है इससे पहले कोई ना कोई पानी में कूद जाता है, बेचारा बड़ा परेशान है। प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? बातचीत शुरू हो जाती है। तब प्रभु यीशु मसीह उसको एक सलाह देते हैं। सलाह बड़ी अद्भुत है, सलाह बड़ी अजीब है, समझनी दुनियावी तौर से समझनी बड़ी मुश्किल है। बड़ा कमज़ोर आदमी है, इसको एक ऐसा काम दे दिया। पता काम क्या था? कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर, यानी कि उठ और चल फिर, इधर जा उधर जा। प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक ऐसी सलाह दे दी जो कि बड़ी अद्भुत सलाह थी, जो कि समझनी बड़ी मुश्किल थी। और वो सलाह ये थी कि उठ, अपनी चरपाई उठा और चल फिर। लिखा है, वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। और इतना चलने फिरने लगा कि लोगों ने उसे कहा, खाट उतार, छोड़ दे। नहीं छोड़ रहा था वो खाट, क्योंकि इसको खुदावन ने कह दिया था। अजीज़ों, आज यीशु की सलाह के अंदर एक ऐसी सामर्थ छिपी हुई है, एक ऐसी कुव्वत छिपी हुई है जो हमें शायद समझ में नहीं आएगी, मगर सबसे ज़रूरत इस बात की है कि हम सलाह को समझ जाएं जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है। वो सलाह जो दुनिया नहीं दे सकती है, जो सलाह दोस्त नहीं दे सकते हैं, वो सलाह जिसमें रिश्तेदार भी फेल हो जाते हैं, वो सलाह इवन आपके माँ बाप भी शायद कई दफ़ा ना दे पाएँ, जो सलाह प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। क्योंकि उसमें एक सामर्थ है, उसमें कुव्वत है, उसमें एक शक्ति है, और उस नाम के अंदर एक सामर्थ छिपी है। उसको वो नाम बख्शा है जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है और आला है। यीशु मसीह के नाम ऊंचे पर है, इसलिए उस नाम में सामर्थ है, इस नाम के अंदर शक्ति है। उसका नाम वंडरफुल काउंसलर रखा जाएगा। लोग उसके पास काउंसलिंग लेने आएंगे, लोग उसके पास आएंगे सलाह लेने के लिए। यीशु मसीह के पास सलाह की कमी नहीं है।
आज दुनिया भर में हाहाकार मचा है, दुनिया भर में तरह तरह की परेशानियां हैं, सारी सरकारें परेशान हो चुकी हैं, दुनिया को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम अपने देश को चलाएं, दुनिया को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएं। आज सब जगह पीस कॉन्फ्रेंस तो करी जा रही है, पर देयर इज़ नो पीस एनीवेयर। आपको मालूम है यीशु मसीह का नाम शांति के राजकुमार भी है, और प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी सलाह दे सकता है जो वंडरफुल सलाह होगी, जो अद्भुत युक्ति होगी, एक ऐसी सलाह जो प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई दे सकता है। और वो सलाह आपके लिए, मेरे लिए आज अवेलेबल है। आप यीशु मसीह के पास सलाह लेने जाइए। यीशु मसीह आपको ऐसी अद्भुत सलाह देगा जो दुनिया नहीं दे सकती है, कोई नहीं दे सकता है। आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सलाह है जो खुदावन यीशु मसीह कलीसिया को देना चाहता है। आज हमारे जीवन में, इंडिविजुअल लाइफ में सलाह की ज़रूरत है। व्यक्तिगत जीवन में ऐसी सलाह चाहिए जिससे हम तरक्की करें, बरकत पाएं, चंगाई पाएं, अच्छी ज़िंदगी बिताएं। पर एज ए स्पिरिचुअल पर्सन, आत्मिक व्यक्ति के होने की हैसियत से भी हमें सलाह चाहिए। और सलाह जो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को, ये चर्च को दी है, वह है मत्ती 6 बाब और उसकी 33वीं आयत है। और वहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य की और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। प्रभु ने 2 बातें सिखाई, सीक किंगडम एंड सीक राइचियसनेस। 2 बातों पर फोकस करो, उसके राज्य की और उसकी धार्मिकता की तलाश करो। प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देना चाहता है इस बात की कि हम उसकी तलाश कर सकें। हम प्रभु यीशु मसीह के उस सलाह को मानकर बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पता है क्या लिखा हुआ है, और सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। अपने आप कोई चीज़ आपकी लाइफ में हो जाए, कितनी अद्भुत बात है। ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में सब अच्छा होता जाए, सब कुछ ठीक होता जाए, आप चंगे होते चले जाएं, बरकत पाते चले जाएं, तरक्की करते चले जाएं। आपका अपना मकान हो, आपकी अपनी घर गाड़ी हो, आपके पास ज़मीनें हो, आपका अपना बिजनेस हो, आपकी तरक्की हो, आपके पास किसी चीज़ की घटी ना हो, दुनियावी तौर से आप संपन्न हो। ऐसी जीवन, ऐसी बरकत एक ही बात पे छिपी हुई है। और सलाह यह है, सारी बातों से पहले एक काम करो, सबसे पहले तुम उसके राज्य की खोज करो, किंगडम की तलाश करो और उसकी धार्मिकता की तलाश करो। किंगडम क्या है? किंगडम वो है जो प्रभु यीशु मसीह लेकर आए थे। मत्ती 4:17 के मुताबिक उससे कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह वो लेकर आए थे जो हमें चाहिए। आज हर इंसान किंगडम की तलाश में है। किंगडम का मतलब क्या है? अथॉरिटी, डोमिनियन। आप अपनी परिस्थिति के ऊपर राजकुमार, अपनी परिस्थिति पर अधिकारी, अपनी परिस्थिति को अपने हाथ में कंट्रोल करने वाले। और आपकी मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी है कि इस बात को समझ जाएं। दूसरी बात जो है वह है राइचियसनेस। राइचियसनेस का मतलब है राइट रिलेशनशिप विद गॉड, खुदा के साथ में सही संबंध होना। यानी कि सबसे पहले काम क्या करो? ढूंढो अपना कंट्रोल, किंगडम। खुदा हमें किंगडम देने के लिए आया है, राज्य देने के लिए आया है। और दूसरी बात जो ढूंढनी है वह है हमें सही संबंध अपने पिता परमेश्वर के साथ में सही संबंध बना कर रखना। ये 2 चीज़ अगर आप ज़िंदगी में करें, सबसे पहले यही सलाह है। आप पता आपको आज कलीसिया बहुत ज़्यादा बहक गई है, लोग बहक चुके हैं और तरह तरह की चीज़ों में उलझे हुए हैं, खुदा को खुश करने में लगे हुए हैं। कोई देकर खुश करने में लगा है, कुछ करके खुश करने में लगा है। कोई खुदा की कोई काम करता है, भले काम करता है, खुदा खुश हो जाएगा। खुदा को खुश करने के लिए कोई बहुत से लोग क्या क्या कुछ नहीं करते हैं, पर खुदा खुश होगा इस सलाह को मानने से। और सलाह क्या है? सबसे पहले किंगडम ढूंढो, दूसरा राइचियसनेस ढूंढो। यानी कि सबसे पहले ढूंढो क्या? अपने जीवन में खुदा किया दिया हुआ वो बादशाहत जो यीशु मसीह लेकर आया। और दूसरा अपना सही संबंध खुदा साथ में सही करो। इसको कहते हैं, अगर ये 2 चीज़ें अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कर ली है तो ये सब चीज़ बाकी लिखा है। जितनी प्रॉस्पेरिटी है, तरक्की है, मकान है, ज़मीन है, घर है, बंगला है, गाड़ियाँ हैं, चीज़ें संसार की जिसमें लोग आज भाग रहे हैं, लोग तरह तरह से भाग रहे फिर रहे, सब चीज़ों की तलाश में हैं। खुदा ने सलाह दी है 2 काम करो सिर्फ, सीक किंगडम, सीक राइचियसनेस, बाकी चीज़ अपने आप मिल जाएंगी। मैं जो वर्ड कह रहा हूँ अपने आप मुझे मिला है। मैंने कभी ज़मीन नहीं मांगी, खुदा ने ज़मीन दी, 2-2 ज़मीन दे दी। मैंने घर नहीं मांगा, खुदा मुझे घर दे दिया। मैंने कभी गाड़ियाँ नहीं मांगी, खुदा गाड़ियाँ दे दी। मैंने कभी भी अपने चीज़ें संसार की जो इंसान प्राप्त करना चाहता है, ये दे दे खुदा, वो दे दे, मैंने कभी नहीं मांगा। खुदा ने हमेशा अच्छा सब कुछ दिया, खुदा ने अच्छा परिवार दिया, सब कुछ दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा जो है
अच्छी कलीसिया उसने मुझे दी, सारी सेवा खुदा दी, आज हम खुदा का काम कर रहे हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, ये सब खुदा ने अपने अनुग्रह से दी हैं। इसलिए क्योंकि जब सबसे पहले आप उसके राज्य की तलाश और धार्मिकता की तलाश करेंगे तो ये सब चीज़ें अपने आप आपको खुदा देता जाएगा। अजीज़ों, मैं आपको उभारना चाहता हूँ, आज हम सीख रहे हैं कि एक ऐसी सलाह जो खुदा हमें देना चाहता है, जिसको मानकर हमारे जीवन के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। आज अगर आप सोच रहे हैं, हो सकता है दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि जो किंगडम ऑफ गॉड है या परमेश्वर राज्य जो है ये आएगा, फ्यूचर में आएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं राज्य लेकर आ गया हूँ। 2000 साल पहले ही यीशु मसीह राज्य लेकर आ गए थे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किंगडम ऑफ गॉड आएगा तो आज उसका मज़ा उठा नहीं पाओगे, आप आज उसका एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। आज इसलिए जो कल के चक्कर में है कि कल किंगडम ऑफ गॉड आएगा, आज उसका एंजॉय नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहे कि भविष्य में आएगा। नहीं, भविष्य में नहीं, ऑलरेडी किंगडम ऑफ गॉड आ चुका है। और हम सबको भी खुदा ने, यीशु मसीह ने यही दुआ सिखाई थी ना, 6 बाप उसके नबी आयत मत्ती के अंदर क्या कहा प्रभु ने कि इस तरह से दुआ क्या करो, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, कहाँ है? स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और क्या हो? तेरा राज्य आए। प्रेज लॉर्ड। हमारे जीवन में जैसे स्वर्ग में खुदा की इच्छा पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। ये है हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा कि हमारे जीवन में वो राज्य ज़मीन पर आने पाए, और प्रभु उसको देखना चाहता है जीवन में। इसी से हमारा समाधान है, यही सोल्यूशन है। आज हमारे जीवन का सोल्यूशन क्या है? सलाह मान लेना, बात मान लेना, बात को नज़रअंदाज नहीं करना, समझ जाना बात को। एक ऐसी अद्भुत युक्ति प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए करना चाहता है, और वो अद्भुत युक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए है। इस सलाहकार खुदावंद यीशु मसीह का हम शुक्र करते हैं, जो अद्भुत युक्ति देता है, जो वंडरफुल काउंसलिंग करता है, जो ऐसी बात बता देता है जो दुनिया नहीं बता सकती है, दोस्त नहीं बता सकते, रिश्तेदार नहीं बता सकते हैं। इसलिए मैं आपको उभारना चाहता हूं, अगर आप उसके राज्य की तलाश करेंगे और उसके धार्मिकता की तलाश करेंगे तो बिना मांगे, मैं कह रहा हूँ बिना मांगे सब कुछ खुदा अपने आप देगा। आपको किसी चीज़ के लिए भागना नहीं पड़ेगा। अन्य जातियाँ इन चीज़ों के पीछे भाग रही हैं, पर खुदा के लोग किंगडम के पीछे भागना चाहिए और राइचियसनेस के पीछे भागना चाहिए। आइए हम 2 चीज़ों पर फोकस करें। हम अब खुदा की सलाह माने एज ए चर्च, सीक किंगडम एंड सीक राइचियसनेस। 2 चीज़ें करिए, बाकी चीज़ अपने आप खुदा आपकी लाइफ में खुद ब खुद करता चला जाएगा। हमें यीशु मसीह दिया गया है, जिसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य, कुव्वत है, शक्ति है। उसको नाम बख्शा गया जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। इस नाम के सामने शैतान घुटने टिकाता है, दुष्ट आत्माएं घबराती हैं, और इस नाम के सामने तरह तरह से बीमारियां भाग जाती हैं। आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से तुम्हारी रक्षा होगी। आइए हम यीशु मसीह के नाम से अपनी जीवन में उसकी रक्षा को प्राप्त करें, और सबसे बड़ी रक्षा जो खुदा मसीह करेगा वह हमें सही सलाह देकर, सही युक्ति बताकर और सही समझ देकर, और ऐसी वंडरफुल काउंसलिंग करेगा, एक ऐसी अजीब काम करेगा, अजायब करने वाले काम करेगा, अजीब मुशीर बनकर ऐसा मशवरा देगा जो दुनिया नहीं दे सकती, कोई नहीं दे सकता। आपको यीशु मसीह देना चाहता है। आइए खुदा को ढूंढें और खुदा की तलाश करें और उसके मशवरे को मानें। खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। ही इज़ वंडरफुल काउंसलर। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग दुआ करें। प्यारे खुदावन, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तुम्हारा जिंदा खुदा है और तूने हमें सिखाया यू आर वंडरफुल काउंसलर। कोई नहीं है तेरे अलावा प्रभु जी जो हमें अच्छी सलाह दे सके सिवाय तेरे। हमारे प्रभु आते चरणों में आते हैं और तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते पिता, चाहते प्रभु यीशु जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इस कलाम को सुन रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में तो अद्भुत काम कर, ऐसी सलाह दे दे। आज कौन से मसले में फंसे हैं प्रभु जी, ऐसी सलाह उनको मिल जाए कि कैसे वो बाहर आ सकते हैं, कैसे तंगाली से बाहर आ सकते हैं, कैसे बीमारियों से बाहर आ सकते हैं, कैसे अकेलेपन से बाहर आ सकते हैं, कैसे डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। वो सलाह प्रभु जी आपकी उनको ज़रूरत है। हे मेरे पिता दया कर, आपकी दया इन पर हो और आप सब की ज़िंदगी में अद्भुत सलाह देकर उनकी ज़िंदगी के अद्भुत युक्ति करने वाले बन जाएँ। आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।